और एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और डायबिटीज के पेशेंट्स और खास तौर पे वो डायबिटीज के पेशेंट्स जो कि मोटापे का शिकार है या वो डायबिटीज के पेशेंट जो साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने से भी परेशान है, उनका एक सवाल होता है कि मैडम ऑयल कौन सा यूज करें। बेशक बहुत अच्छी क्वांटिटी जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल की मौजूद है। रिसर्च में ये भी कहा जाता है कि ये जैतून का तेल जिसे हम बेहतरीन तेल मानते हैं, उसका जो कॉम्बिनेशन है गुड कोलेस्ट्रॉल का, उससे भी हम सुपीरियर लेवल पे मस्टर्ड ऑयल को रखते हैं। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। एक सवाल जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पूछा भी जा रहा है और बहुत टाइम से ये वीडियो वेटेड है और एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स और ख़ास तौर पे वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो कि मोटापे का शिकार है या वो डायबिटीज़ के पेशेंट जो साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने से भी परेशान है, उनका एक सवाल होता है कि मैडम ऑयल कौन सा यूज़ करें। एक वीडियो हमने पहले बनाई हुई है और एक दो वीडियोस मुझे लगता है कि अभी और ज़रूरत है उसको मज़ीद पॉलिश करने की और मज़ीद उस पर क्लैरिफिकेशन की। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो है टिपिकली सरसों के तेल के बारे में, यानी कि मस्टर्ड ऑयल खाने में कैसा है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या शुगर के पेशेंट्स के लिए ये सेफ है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपके भी घर में मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल होना शुरू हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है, क्योंकि इसकी कुछ बारीकियां हैं जिसे देखना बहुत ज़रूरी है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल सख्ती से मना किया गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और याद रखिए मजीद ऑयल के हवाले से वीडियोस इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आएंगे। जी हाँ, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। सरसों का तेल बेसिकली सरसों के जो बीज होते हैं जिसे बेसिकली राई कहा जाता है, राई दाना जो होता है उससे ड्राइव किया जाता है इस तेल को। और मस्टर्ड ऑयल के आज से ही नहीं कई 100 सालों से इसको सेहत पे मस्बत असरात मुरतब करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है स्किन एप्लीकेशन पे टॉपिकल अप्लाई करने में सरसों के तेल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि सरसों के अंदर मौजूद कुछ ऐसे केमिकल्स और ख़ास तौर पे इसके अंदर मौजूद विटामिन ई आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसीलिए कहते हैं कि सरसों के तेल को अगर आप बालों में इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली इसका एक बेहतरीन रोल है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि दर्द में कमी का बाइस बनते हैं और यही वजह है कि पट्ठों में, जोड़ों में जब दर्द होता है तो सरसों के तेल से मसाज की जाती है, उसकी मालिश की जाती है, जोड़ों पे लगाया जाता है। तो मस्टर्ड ऑयल जो है उसकी ये भी एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा सरसों के तेल के अंदर मौजूद कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कि जिनका इस्तेमाल जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन से बचाता है। तो सर्दियों में और छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे सरसों का तेल इस्तेमाल करके उनके सीने पे रब किया जाए या अगर उनके पाँव के तलवों पे रब किया जाए तो यकीनन उसको, उस बच्चे को सर्दी से बचाता है और उसको हर किस्म की एलर्जी से प्रोटेक्ट रखता है। ये तो हो गई बात कि सरसों के तेल के सेहत पे वो असरात जो कि हम एक्सटीरियर बॉडी पार्ट्स पे लगाते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि मुख्तलिफ इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उससे फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन बात हो रही है कि क्या मस्टर्ड ऑयल कुकिंग में, खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं और उसके अंदर कौन से किस्म की चिकनाई है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं और मेरे जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस पहले देखी हुई है कि कोलेस्ट्रॉल या जो फैट होता है वो दो किस्म का होता है। एक वो होता है जो कि अच्छा होता है, हमारे जिस्म में जाके जमता नहीं है, और एक होता है जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे जिस्म में जाके जम जाता है।
इस पे यकीनन एक और वीडियो हम इंशाल्लाह ताला जरूर बहुत जल्द लेकर आएंगे। अभी बात हो रही है कि मस्टर्ड ऑयल के अंदर कौन सा फैट है। मस्टर्ड ऑयल के अंदर मोर देन 85% गुड फैट मौजूद है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और 12% इसमें जो है वो सैचुरेटेड फैट यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर मौजूद है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि मस्टर्ड ऑयल के अंदर फिर भी कुछ क्वांटिटी मौजूद है जो कि इंसानी जिस्म में जाके जम जाती है। और जब हम इस तरह के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि मॉडरेशन इज द की, आपने बहुत ज्यादा नहीं लेना है। फिर बात करते हैं कि क्या मस्टर्ड ऑयल पे लोगों को अब स्विच हो जाना चाहिए, क्या ये बाकी तमाम तेल से बेहतर है, मुनासिब है। तो एक बात मैं ये कहूंगी कि मस्टर्ड ऑयल के अंदर बेशक बहुत अच्छी क्वांटिटी जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल की मौजूद है। रिसर्च में ये भी कहा जाता है कि ये जैतून का तेल, जिसे हम बेहतरीन तेल मानते हैं, उसका जो कॉम्बिनेशन है गुड कोलेस्ट्रॉल का, उससे भी हम सुपीरियर लेवल पे मस्टर्ड ऑयल को रखते हैं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल का जो एक साइड इफेक्ट जो तमाम चीजों पर भारी है, वो इसके अंदर मौजूद एक ऐसा केमिकल जिसे टॉक्सिक कहा जाता है, जिसे जहर कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर मौजूद होता है यूरासिक एसिड। यूरासिक एसिड इस मस्टर्ड ऑयल के अंदर 40% मौजूद है। तो लब्बे लबाब जो एक समरी है वो ये है कि मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल, बेशक इसकी सुपीरियॉरिटी, एक गुड इफेक्ट्स हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप दिन में जो है वो उसके पराठे भी बन रहे हैं तो उसके अंडे भी बन रहे हैं, तो दिन में 3 टाइम उसमें जो है वो सालन भी अच्छा खासा बन के खाया जा रहा है कि हम तो बड़ा हेल्दी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। क्वांटिटी आपने फिर भी हर किस्म के तेल की लिमिटेड रखनी है। आपने बहुत ज्यादा जो है वो फ्राइड आइटम या बहुत ज्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। एक तो यह है कि यकीनन ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, ऑल्दो इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है लेकिन सैचुरेटेड है, लेकिन इसके अंदर मौजूद जो र्यूसिक एसिड है, वो र्यूसिक एसिड जो है वो इसके अंदर टॉक्सिक का काम करता है, और इसीलिए कहते हैं कि आप इसको जो है वो लिमिटेड अमाउंट में। लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन आपका ये रह जाता है, तो फिर हम क्या करें? हम कैनोला खाएं, हम सनफ्लावर खाएं, हम एक आम इंसान की अप्रोच में जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल नहीं होता है। तो फिर आपके इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? तो सिर्फ एक मुख्तसर बताती हूँ, फिर इंशाल्लाह इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे, कंपेयर करेंगे मुख्तलिफ ऑयल्स को। मस्टर्ड ऑयल को हम अगर बाकी तमाम ऑयल से कंपेयर करें तो ये हमारे अच्छे ऑयल की रेंज में आता है, यानी कि ऑलिव ऑयल या एवोकेडो ऑयल, जिसको एक बेहतरीन तेल में शुमार किया जाता है पूरी दुनिया की रिसर्च के मुताबिक। मस्टर्ड ऑयल भी उसी कैटेगरी में आता है, अगर तो उसको बहुत मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम किया जाए। लेकिन बहुत सारे ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में इस मस्टर्ड ऑयल को बैन किया गया है फॉर द कुकिंग, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है र्यूसिक एसिड। लेकिन ये मना नहीं है फिर भी, अगर आप लिमिटेड अमाउंट में इसको खा रहे हैं तो सरसों का तेल एक बेहतरीन ऑप्शन है। और वो बाकी तमाम तेल जो हमारे खासतौर पर पाकिस्तान में जो रूटीन यूज में है, इसलिए वो इन तेल पे भारी है, क्योंकि वो तमाम तेल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, उन तेलों के मुकाबले, उन तेलों में जो एक चीज है जिसपे मैंने इंशाल्लाह अपनी कनेक्टेड वीडियो और दूसरी वीडियो अपलोड करनी है, वो ये है कि वो रिफाइंड है। और मस्टर्ड ऑयल में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप जो है नॉन रिफाइंड ऑयल भी, ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल लें तो आपके लिए बेहतरीन है। और एक और अच्छी बात कि मार्केट में आपके पास लो र्यूसिक एसिड के नाम से भी जो है वो मस्टर्ड ऑयल आता है। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपने ग्रुप पे, फेसबुक के ग्रुप पे हम इसकी पिक्चर शेयर कर देंगे कि कौन सा लो र्यूसिक एसिड मस्टर्ड ऑयल है। तमाम चीजों का लबे लबाब यही है कि तेल का इस्तेमाल, वो तमाम पेशेंट जो कि डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार है, वजन की ज्यादती का शिकार है, उन्होंने तेल का इस्तेमाल कम से कम रखना है, जितनी जरूरत हो उतना ही रखना है। लास्ट चीज मस्टर्ड ऑयल के बारे में एक चीज बताती चलूं कि किन लोगों को मस्टर्ड ऑयल स्ट्रिक्टली मना है। प्रेगनेंसी, दोज फीमेल्स जो कि कंसीव कर जाती हैं, उनको प्रेगनेंसी में मस्टर्ड ऑयल नहीं इस्तेमाल करना है,
रिसर्चेस के मुताबिक कुछ ऐसे टॉक्सिन्स उसके अंदर मौजूद हैं जो कि फीटस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये वाली एक कहानी थी। जो लोग मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ इतना चेक कर लें कि इंग्रेडिएंट्स में कि क्या इसके अंदर रियोसिक एसिड लो अमाउंट में मौजूद है। तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर। और दैट वाज द वीडियो विच इज मोस्ट अवेटेड। और आपके सवालात, यकीनन मुझे यूट्यूब पे आपके सवालात का इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि आप लोग नोटिफाइड रह सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।